वेलकम टू द एग्जाम सीट्स। हम लोग देख रहे थे डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स में हम लोग ने बहुत सिंपल एग्जांपल देखे थे जिसमें आप बेसिक फंक्शन जो इनके डेरिवेटिव्स कैसे निकाल सकते थे वो देखा था। लाइक डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स है, जिसका डेरिवेटिव आता है कॉस एक्स है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x आता है। अभी वैसे ही देखेंगे कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि ये जो अभी 12th साइंस का जो डेरिवेटिव्स है उसमें सबको आपको कंपोजिट फंक्शन से मिलेंगे। नॉर्मल डेरिवेटिव्स बस आपके इंट्रोडक्शन के लिए था जो आपके 11th साइंस में थे। अभी 12th साइंस में आप आओगे तो आपको देखना पड़ेगा कि कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो टर्म है कंपोजिट डेरिवेटिव्स उसको आपको समझना है। लगता होगा आपको बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बहुत ही इजीली ये समझ पाओगे कंपोजिट डेरिवेटिव्स कैसे निकाल पाओगे और कंपोजिट फंक्शंस क्या है। तो जैसे कि अपन देखते हैं कि एक फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, दैट इज अ नॉर्मल फंक्शन। लेकिन वो फंक्शन भी और किसी का फंक्शन है, लाइक अ फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि इट इज़ अ कंपोजिट फंक्शन। लेट्स से मैंने आपको बोला कि यहाँ पे एक फंक्शन है हमारा एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये बोला कि फंक्शन है, तो दैट इज अ नॉर्मल फंक्शन। यहाँ पे कोई भी कंपोजिट फंक्शन नहीं है। सो व्हेन वी से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, द y इज अ फंक्शन ऑफ x and how it is increasing with the cube. Like if x is equal to 2, then function y will be the cube of the 2, that is 8. So the function y is a normal function. So अभी देखते हैं कि कंपोजिट फंक्शन कैसे होता है। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, जैसे कि ये x का फंक्शन है लेकिन x किसी और का फंक्शन हो जाए तो हम लोग उसको बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। मान लो मैं उसको ऐसे लिखता हूँ कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स क्यूब, तो ये हो गया कंपोजिट फंक्शंस। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। जैसे मैं इसको और ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक्स क्यूब है तो मैंने बस ऐसे लिख दिया कि लॉग ऑफ एक्स क्यूब, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो ये ऐसे ही कंपोजिट फंक्शन अभी आपको आएंगे और आपको इसके डेरिवेटिव्स निकालने हैं। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसके फॉर्मूला भी बहुत ईजी है। यहाँ पे बस एक रूल होता है जो चेन रूल होता है, जो डेरिवेटिव हमेशा आगे 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 जाके निकालता रहता है। तो आपको बस यहाँ पे याद रखना है कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। कंपोजिट फंक्शन नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। यहाँ पे आपको 2 और 3 फंक्शन दिखेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे रेस्ट वाला तो दिख रहा है, दैट इज एक्स इज इंक्रीजिंग विद अ क्यूब, उसके बावजूद आपको लॉग भी दिख रहा है, यहाँ पे साइन भी दिख रहा है, यहाँ पे एक्स क्यूब भी दिख रहा है। अभी मैं ऐसा भी फंक्शन लिख सकता हूँ कि लॉग ऑफ एक्स, ये फंक्शन एक्स है लेकिन ये लॉग के ऊपर डिपेंड है, और इसको मैंने अगर साइन भी डाल दिया आगे, साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, तो ये फंक्शन के अंदर फंक्शन हो गया। तो दैट इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन। अभी देखते हैं कि कॉम्पोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो आपने जो फॉर्मूले बनाए हैं डेरिवेटिव्स के, उसके हिसाब से ही कंपोजिट फंक्शन के फॉर्मूले बनते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन को थोड़ा सा अलग लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन है, और अगर उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम लोग लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन। तो यहाँ पे x क्या है, अपना नॉर्मल फंक्शन है विच इज डिपेंड ऑन x ओनली। यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शन नहीं है या फिर x किसी और का फंक्शन नहीं है, तो इट इज अ नॉर्मल फंक्शन। तो इसमें हम लोग ने आपको फॉर्मूला कैसे बताया था, n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। तो यहाँ पे अगर कॉम्पोजिट फंक्शन रहेगा तो यहाँ पे बस एक ही चीज जो आपको करनी है, जहाँ पे मैंने x लिखा है आप उसको कर दो f ऑफ x, लाइक y इज इक्वल टू f ऑफ x रेज टू n। तो यहाँ पे जहाँ पे x लिखा होगा वहां पे आपको कंसीडर करना है f ऑफ x। तो यहाँ पे बस एक ही बात याद रखना है कि यहाँ पे f ऑफ, जैसे ही x रेज टू n का डेरिवेटिव निकलता है वैसे ही इसका भी डेरिवेटिव निकलेगा। आप देख सकते हो मैं n को नीचे लाऊंगा, देन f ऑफ x लिखूंगा और रेज टू n माइनस 1। जैसा अपना पहला फॉर्मूला था वैसा ही मैंने लिखा है। ओनली द थिंग इज x को मैंने रिप्लेस किया है विद f ऑफ x। लेकिन यहाँ पे और एक बात जो है आपको याद रखनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप ये फॉर्मूला लिखते हो फॉर कंपोजिट फंक्शंस ओनली, ये आपको एज इट इज लिखना है, लेकिन उसके बाद आपको एक टर्म ऐड करना है, वो भी मल्टीप्लाई में f डैश ऑफ x। तो ये f डैश ऑफ x क्या है, तो f डैश ऑफ x क्या है, ये जो कुछ भी अंदर फंक्शंस है उसका वापस हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि मैं बता दूं f डैश ऑफ x मतलब क्या होता है, f डैश ऑफ x इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। मतलब जो भी फंक्शन यहाँ पे अंदर रहेगा उसका आप क्या करोगे, वापस से डेरिवेटिव निकालोगे।
तो मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यही एग्जांपल ले लो कि साइन ऑफ एक्स क्यूब, अगर मैंने ये एग्जांपल लिया साइन ऑफ एक्स क्यूब, तो यहाँ पे साइन भी है और एक्स रेस टू भी है, यहाँ पे दो फंक्शंस है जो एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो ये कंपोजिट फंक्शन, अभी इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, जो अंदर का फंक्शन है उसको एफ ऑफ एक्स कंसिडर करो, जो अंदर का फंक्शन है उसको एफ ऑफ एक्स कंसिडर करो और बाहर के फंक्शंस का पहले डेरिवेटिव कैलकुलेट करो। अभी यहाँ पे अंदर कौन सा फंक्शन है, तो हाँ भाई अंदर एक्स क्यूब है, तो ये एक्स क्यूब को मैं कंसिडर करूंगा एफ ऑफ एक्स। तो साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हो गया फंक्शन आपका साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका एक्स क्यूब है। तो इसको अभी आपको देखने का नहीं है, उसको कंसीडर करो दिस इज एक्स। तो अभी इसका डेरिवेटिव अपने को पता है कि क्या आता है कॉस ऑफ एक्स, तो यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स नहीं लिखेंगे, कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखने, जैसा अपना फॉर्मूला है वैसा ही लिखना है, बस एक्स इज रिप्लेस्ड बाय एफ ऑफ एक्स। अभी मैंने क्या बोला था, इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का अगर डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग उसको बोलते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। ये बात हमेशा याद रखो, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या करना है, बस एफ डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो ये कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स जो था वो एज इट इज लिख देंगे, जो कि था एक्स क्यूब, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ एक्स क्यूब। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अभी यहाँ पे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपको निकालना है, वो बहुत ही सिंपल है, जो आपको पता है एक्स रेस टू एन के फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा कॉस ऑफ एक्स क्यूब, और इसका डेरिवेटिव आएगा 3 इंटू एक्स रेस टू 3 माइनस 1, जो कि आएगा कॉस ऑफ एक्स रेस टू क्यूब इंटू 3 एक्स स्क्वायर। तो ये बहुत ही सिंपल है, ऐसे आपको डेरिवेटिव्स निकालने ऑफ द कंपोजिट फंक्शंस। जबकि आप अभी 12th स्टैंडर्ड में आ चुके हो तो आपको कंपोजिट फंक्शंस ही रहेंगे। ये बहुत ही बेसिक सम है और ये थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं एट द स्टार्ट, लेकिन जैसे ही आप उसकी प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको ईजी लगेगा। तो इसके साथ हम लोग और एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ऑफ द कंपोजिट फंक्शन। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5। तो ये कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर भी है, 2x है, और इसका ये कंपोजिट फंक्शन नहीं है, लेकिन इसके बाद जो रेज टू 5 आया है उसके वजह से ये बनता है कंपोजिट फंक्शन। अभी कंपोजिट फंक्शन में इसका डेरिवेटिव निकालना है, बहुत ही ईजी है, ज़्यादा टेंशन मत लो। ये फॉर्मूला अगर आपको देखोगे तो बाहर का कौन सा है, तो ये जो रेज टू 5 है जो आउटर मोस्ट है उसको पहले सॉल्व करेंगे, अंदर का बाद में सॉल्व करना है, ये बात हमेशा याद रखो। अंदर जो लिखा है वो बाद में सॉल्व करेंगे, वो क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स रहेगा, और जो बाहर लिखा है वो अपन पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव निकालना है, जो कि आता है एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। तो मैंने आपको बोला है फॉर्मूले जो है वो ऐसे ही रहेंगे, बस एक्स को है जो रिप्लेस करना है बाय एफ ऑफ एक्स, और बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, सिर्फ उसके बाद में आपको मल्टीप्लाई करना है एफ डैश ऑफ एक्स। मतलब जैसे कि अपने को पता है कि इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, एन इंटू एक्स रेज टू एक्स के बदले क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन माइनस 1, बस एक चीज मल्टीप्लाई करनी है जो कि है एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये बात आपको बस याद रखनी है कि ऐसा डेरिवेटिव निकलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स होगा। अभी यहाँ पे आप बताओगे तो एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, जो अंदर का पार्ट जो है वो एफ ऑफ एक्स रहेगा। तो यहाँ पे आप ऐसे कंसीडर करो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो रहेगा वो अंदर का पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। तो अगर आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसका ब्रैकेट रहेगा रेज टू 5। तो इसका डेरिवेटिव आपको ये फॉर्मूला से निकालना है। तो एन एज इट इज, सॉरी अभी मैं डिफरेंशिएट अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, अभी मैं स्टार्ट करूँगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड से डिफरेंशिएट करना है। अभी यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू 5। तो इसका जो फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला है इसका। तो इसका आंसर कैसे आएगा, जैसे कि रेज टू जो कुछ भी रेज टू है वो आएगा नीचे, दैट इज 5, फिर एफ ऑफ एक्स लिखना है, और रेज टू 5 जो है उसका माइनस 1 करना है, और यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स लिखना है।
अभी एफ ऑफ एक्स जो है वहाँ पे उसकी वैल्यू डालनी है अपने को, जो वैल्यू जो है उसकी ये है, फिर इसके बाद सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला पार्ट जो है आपका वो एज इट इज़ रहेगा, बस आपको ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो 5 इंटू एफ ऑफ एक्स जो है मैं एज इट इज़ लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, तो इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, और यहाँ पे इसका रेशियो क्या है 5 माइनस 1, ये भी आपको यहाँ पे करना है। तो ये हो गया n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1, 5 माइनस 1 दैट इज 4, और आगे क्या है f डैश ऑफ x। तो f डैश ऑफ x मतलब क्या है d बाई डी एक्स ऑफ, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई टर्म है पूरा, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो दोनों के बीच में मैंने ब्रैकेट डाल दिया। जहाँ पे भी दो टर्म मल्टीप्लाई में रहेंगे मेक श्योर कि आप उसमें ब्रैकेट डालोगे, ब्रैकेट डालना मत भूलो। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, डी बाई एफ डैश ऑफ x मतलब क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ये बात हमेशा याद रखो, जब भी आपको f डैश ऑफ x मिलेगा, f डैश ऑफ x मतलब ऐसे f डैश ऑफ x दैट इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ओके। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो अभी यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव है ये पूरे टर्म को चला जाएगा, जैसे कि इसको जाएगा, इसको जाएगा और फिर इसको, तो हर एक पार्ट का क्या होगा यहाँ पे डेरिवेटिव होगा। तो ये वाला पार्ट एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव टर्म आपको हर एक यहाँ पे हर एक इसके अंदर लेके जाना है। तो ये कैसे रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया एक्स स्क्वायर, बीच में साइन है वो आपको नहीं भूलना है, फिर उसके बाद माइनस साइन d बाई डी एक्स ऑफ 2x, वापस माइनस साइन है d बाई डी एक्स ऑफ 1। तो बस आपको ये सॉल्व करना है। ये पहला वाला पार्ट है वो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये वाले पार्ट में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट एक्स रेस टू n, तो इसका आंसर आपको पता है विच इज 2 रेस टू एक्स माइनस 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 मतलब 1 होता है, तो मैं ये नहीं लिखूंगा, इसकी जगह पे यहाँ पे सिंपल में 1 लिख दिया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2x। तो यहाँ पे 2 आप कांस्टेंट है और वो मल्टीप्लाई है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 2 का डेरिवेटिव नहीं निकलेगा, 2 आएगा बाहर और डेरिवेटिव निकलेगा सिर्फ x का। तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या आता है 1, तो डेरिवेटिव x क्या हो गया 1। यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज है, साइन आपको एज इट इज लिखने, साइन में कोई भी गड़बड़ ना हो, मेक श्योर आप जैसे साइन से वैसे ही फॉलो करो। डेरिवेटिव ऑफ 1 मतलब क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता और कांस्टेंट का डेरिवेटिव। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 1 जो है, डेरिवेटिव ऑफ 1 आपको देखना है, डेरिवेटिव ऑफ 1 आएगा 0। 1 मतलब क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है 0, तो यहाँ पे आएगा 0। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये होगा आपका सिंप्लीफाइड। अभी इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, पहला वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, इसको 2x माइनस 2 इंटू 1 क्या आएगा 2, और ये माइनस 0 को मैं नहीं लिखूंगा। तो सिमिलरली अभी आप इसको देखोगे तो 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, और ये ब्रैकेट को मैं नॉर्मल ब्रैकेट लिखता हूँ जैसे कि 2x माइनस 2। तो ये आपका डेरिवेटिव है विच इज़ नथिंग बट dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स आपका यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। ये फंक्शन ये पूरे आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो, वरना आप इसको एज इट इज़ सिंप्लीफाइड रखोगे तो भी चलेगा, विच इज़ इसका रेस टू 4 था। अच्छा ये लिखना मत भूलिए क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी मिस्टेक ऐसी होती रहती है कि हम लोग बस कुछ लिखना भूल जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन रहता है वो यहाँ पे बहुत इजी करना पड़ता है, आपको सिंपल रखना पड़ता है। अगर आपको ये ब्रैकेट्स वगैरह समझ में आ जाए तो ऐसे मिस्टेक नहीं होंगी। जैसे कि यहाँ पे अभी मेरा 4 छूट गया था, तो ऐसी चीज़ों की वजह से मार्क कट हो सकते हैं, तो ये बात आप अच्छे से याद रखो। और ये डेरिवेटिव है यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव हम लोग ने यहाँ पे निकाला है जो कि एक कंपोजिट फंक्शन था। थैंक यू।